श्री कृष्ण कथा बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसका बेटा कंस बहुत बलवान था, लेकिन अत्याचारी और क्रूर स्वभाव का था। एक दिन उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। यह सुनते ही कंस डर गया। उसने देवकी और वसुदेव को कैद खाने में डाल दिया। जन्माष्टमी की रात कंस ने देवकी की हर संतान को जन्म लेते ही मार दिया। लेकिन जब 8वीं संतान का समय आया, उस रात आकाश से दिव्य प्रकाश फैला। आधी रात को भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। वसुदेव जी ने देखा, शिशु के शरीर पर अद्भुत आभा है। तभी आकाशवाणी हुई, इस बालक को गोकुल ले जाओ, यशोदानंद के घर छोड़ दो, बदले में उनकी कन्या को यहां लाकर रख दो। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार की। नदी लहरें उठा रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फन से कृष्ण को ढक लिया। इस तरह बालक गोकुल पहुंचा। गोकुल में यशोदा और नंदबाबा के घर में कृष्ण का पालन पोषण होने लगा। बाल लीलाएं कृष्ण बड़े शरारती थे। वे गोपियों के घरों में घुसकर माखन चुराते और जब पकड़े जाते तो मासूम मुस्कान से सबका दिल जीत लेते। एक बार राक्षसी पुतना ने उन्हें दूध पिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसका जीवन छीन लिया। फिर शकटिसुर और तृणावर्त जैसे असुर भी कृष्ण की बाल लीलाओं में ही मारे गए। गोकुल के लोग समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में एक जहरीला नाग कालिया रहता था। उसके विष से जल अशुद्ध हो गया था। एक दिन खेलते खेलते कृष्ण नदी में कूद पड़े और कालिया से भिड़ गए। कृष्ण उसके फनों पर नाचने लगे। नाग थककर हार गया और कृष्ण ने उसे यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। इससे गोकुलवासी बहुत खुश हुए। गोवर्धन लीला। एक बार इंद्रदेव से नाराज होकर कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा, तुम इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि यह हमें जल, अन्न और चारा देता है। इंद्र क्रोधित हुआ और भारी वर्षा कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक सब लोग पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्रदेव ने अपनी गलती मानी और कृष्ण की महिमा स्वीकार की। कंस वध कंस को बार बार यह खबर मिलती रही कि गोकुल में कोई असाधारण बालक है। उसने कई राक्षस भेजे, लेकिन सब परास्त हुए। आखिरकार जब कृष्ण और बलराम बड़े हुए तो उन्हें मथुरा बुलाया गया। वहां मल्ल युद्ध हुआ। कृष्ण ने चाणूर और बलराम ने मुश्तिक को मारा। फिर कृष्ण ने स्वयं कंस को उसके राज सिंहासन से खींचकर रणभूमि में परास्त किया और मार डाला। इस तरह मथुरा की जनता अत्याचार से मुक्त हुई। रुक्मिणी विवाह कृष्ण ने द्वारका में अपना राज्य बसाया। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने कृष्ण को मन ही मन अपना पति चुना, लेकिन उसका भाई रुक्मी उसका विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजा। कृष्ण स्वयं विदर्भ पहुंचे और रुक्मिणी को रथ में बिठाकर अपने साथ द्वारका ले आए। इस प्रकार रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी बनी। पांडवों से मित्रता। कृष्ण का पांडवों से गहरा संबंध था। जब पांडवों को वनवास मिला, कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी कृष्ण ने ही उसकी लाज बचाई। महाभारत और गीता। उपदेश कुरुक्षेत्र युद्ध का समय आया। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन अपने ही भाई बांधवों को सामने देखकर उसके हाथ कांप गए। उसने कहा, मैं अपने गुरुओं और भाइयों को नहीं मार सकता। तब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्तव्य कर। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है। गीता का यह संदेश आज भी दुनिया को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देता है। अंतिम समय युद्ध के बाद द्वारका में कृष्ण ने कई वर्ष बिताए। यदुवंश में आपसी कलह के कारण विनाश हुआ। अंत में कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार दिया और उसी से उनका देहांत हुआ। लेकिन कृष्ण ने स्वयं कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं जन्म लूंगा। कहानी से सीख एक, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहो। 2, सच्चाई और न्याय की जीत निश्चित है। 3, कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। 4,
जीवन में कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। 5, भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं, जो निडर और धर्मनिष्ठ होते हैं। जय श्री कृष्णा।